मैं राजू मिश्रा किसान मजदूर जागृति मंच का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का उपाध्यक्ष भी। मैं आज आप लोगों के सामने एक बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम बहुत उजागर कर रहे हैं आपके सामने। वो ये कुछ चिन्हित बैंक हैं। इस बैंक में एयू बैंक है, उमेद फाइनेंस है, यूनिटी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी बैंक है और श्री राम है, इंडियन बैंक। ये बैंकों ने आजकल एक काल्पनिक मुद्रा चल रहा है। उस काल्पनिक मुद्रा के तहत लोगों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन बांट करके पीड़ितों को घर से बेघर कर रहे हैं। इसका प्रमाण आपको हम दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक व्यक्ति है रामकेश सैनी। ये गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, पीड़ित है और इसका प्रमाण ये है कि इसका कहीं पट्टा नहीं हुआ है, लेकिन एयू बैंक के पास फर्जी पट्टा है। और मजे की बात और विडंबना देखिए कि उस फर्जी पट्टे के ऊपर इस व्यक्ति को बेघर कर दिया। पट्टा असली इसके पास, मकान इसके पास, सब चीज इसके पास और फर्जी पट्टे के दम पे इसको बेघर कर दिया। पुलिस शांत बैठी है, एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। बैंकों से मिल के क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। सेकंड आपको दिखाते हैं, एयू बैंक का ही एफआईआर दर्ज हो गई 467, 468, 420 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज होकर आज 1 महीना हो गया। लेकिन बांदीकुई थाना के थाना प्रभारी जहीर अब्बास ये बैंक के इतने बड़े भक्त हैं कि आज तक इनके गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। और एफआईआर की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये है एफआईआर। आप सारे इसको इंक्लोज कर लें। इस एफआईआर पे इसमें एयू बैंक के मैनेजर से लेकर निदेशक तक के नाम पे ये दर्ज है। लेकिन आज तक 1 महीना होने के बावजूद भी जहीर अब्बास ने ये नहीं किया कि किसी एक व्यक्ति के लिए दबिश तो दिए हो। अब आपके सामने ये तीसरा प्रकरण है। ये है हमारे कजोड़ मंजी। ये कजोड़ मंजी इन्होंने एप्लीकेशन लगाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत से इस्तगासा करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए, किंतु पुलिस मूक बैठी है और ये बेघर है। ये बंदा बैठा है सूरज सैनी, इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है, बैंक ने सेल कर दी, संगठन इसका केस लड़ रहा है, प्रॉपर्टी पे स्टे है और पुलिस वाले आके उल्टा इसको धमका रहे हैं कि भैया तू खाली कर दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं सिविल और पैसे के लेन देन में। लेकिन यहाँ का दौसा का एसपी साहब, इनके पास सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की कोई पावर है जिसके तहत गरीबों को धमका करके बाहर निकाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, ये जो 20 पीड़ित के ये जितने दस्तावेज हैं हमारे पास, ये सब के सब एफआईआर थाने में दिए हुए हैं। शिकायत दी गई है सब की और सभी शिकायतों पे पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ लेके टेबल पे रख लेते हैं, या तो बैंक वालों से साठगांठ करते हैं या इनको धमकाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। और गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि हर व्यक्ति 170 इस्तेगासा लगाए। तो क्या हमारे दौसा का प्रशासन इन गरीब आदमियों की आवाज सुनेगा, या दौसा का प्रशासन सिर्फ गरीबों का शोषण होना और उत्पीड़न होना ही देखेगा, उनको घर से बेघर करेगा? बैंक अगर एक फोन कर देता है कि ये आदमी डिफॉल्टर है तो उसको घर से उठाने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्जनों बार एक एक व्यक्ति दर्जनों बार एप्लीकेशन
जाके टेबल पे दे दिया, डाक से भेज दिया, मेल कर दिया, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम आपके मीडिया के जरिए से हम सिर्फ इतना चेताना चाहते हैं दौसा प्रशासन को, और आपके माध्यम से आईजी साहब से, डीजीपी साहब जयपुर से ये मांग करते हैं, अगर आम जनता को, पीड़ित जनता को न्याय देने के लिए आप नहीं बैठे हैं तो पुलिस थाना बंद कर दीजिए ना, वहाँ कोई और सामाजिक कार्य किया जाए। ये ऐसा मामला बांदीकुई में है या पूरे जिले में ही है? जी, बांदीकुई, दौसा, हर जगह मामले हैं और हर जगह का आपको डेटा दे रहे हैं, बराबर एक डेटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बांदीकुई का अभी आपको बता दिया, भाई बांदीकुई में तो FIR दर्ज होगी, 1 महीना हो गया, 467, 468, 420, 471, और इसमें इन धाराओं में उम्र कैद तक का प्रावधान है। और जिनके ऊपर दर्ज हुआ है वो मैनेजर से लेकर के निदेशक यानी बैंक के मालिक तक के ऊपर दर्ज हो गया। उसके बावजूद भी क्या आप ये सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं कि मैनेजर बैंक में नहीं होगा? बैंक में ही होगा, वो जाहिर सी बात है। कैजुअल लगा दिया, ऑर्गेनिक लगा दिया, कितना दिन लगाएगा? साल में कितने दिन मिलेंगे आप? तो पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही पुलिस? आखिर पुलिस गरीब आदमी को 1 मिनट में उठा लेती है, इनको उठाने के लिए क्यों? इनके लिए नया कानून बनाया जाए, या किसी और थाने में जाए, या किसी और स्टेट में जाए? ये बताए तो सही। SP साहब से मिले हैं क्या? प्रशासन से, जिला प्रशासन से मुलाकात की इन्होंने? बिल्कुल किए हैं, प्रशासन से, DM साहब से मिल लिए। DM से बड़ा कोई नहीं होता होगा, DM से मिल लिए जी, कार्रवाई होगी। एक बबल गन दे दिया जाता है, कार्रवाई होगी। अभी इस गरीब आदमी के घर से जाके दिहाड़ी होता है, घर पे जाके पुलिस वाले बच्चों को धमकाते हैं, प्रॉपर्टी खाली कर दो। ये फर्जी दस्तावेज किस तरीके से तैयार करते हैं? जी, फर्जी दस्तावेज तो ये बैंक के कुछ एजेंट होते हैं जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा ये रैकेट है। वो क्या करते हैं, स्टाम्प ले लेते हैं कहीं से और उनके टेबल पे ही सारे स्टैम्प होते हैं। मान लीजिए स्टैम्प है सारे, ये रजिस्ट्रार का हो गया, तहसीलदार का हो गया, ये रीडर का हो गया, हमारे टकाटक लो जी हो गया। कुछ फर्जी दस्तावेज है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल है, उपलब्ध है हमारे पास। रजिस्ट्रार की मुहर भी आपको मिल जाएगी। फाइल में राजेश, आप ये देखिए, ये रहा था, ये ओरिजिनल पट्टा है, बना करके इसके हर किसी का डुप्लीकेट बना दिया जाएगा। ये ओरिजिनल पट्टा है, देखिए, ये देखिए। इसी प्रॉपर्टी के साथ में इनके भाई की प्रॉपर्टी है। पीछे का देखो, ये नंबर